आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक गुण है जो उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक गुण है जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। हम लोग ओम के नियम से जानते हैं I बराबर V/R होता है। ये इसको हम लोग R बराबर लिख सकते हैं V/I। इस तरीके से हम इसको जो परिभाषा देंगे तो कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से यदि उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका प्रतिरोध R होगा। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। अब इसके हम एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, वही विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसके एसआई मात्रक को अगर हम परिभाषित करें तो कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तब उसकी प्रतिरोधक उस पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम होगी। यानी किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तब उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है जबकि प्रतिरोधक एक युक्ति है। प्रतिरोधक एक युक्ति है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध उच्च होगा या बहुत अधिक होगा वह पदार्थ कुचालक होगा। जैसे रबर है, ईंट है, ये सारे चीज और अन्य पदार्थ, प्लास्टिक है, ये सारे पदार्थ का जो है प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है जिसके कारण वे कुचालक कहलाते हैं। अब जिन पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होगा वे पदार्थ चालक कहलाएंगे। चालक में भी जिसका अति निम्न प्रतिरोध होगा वो अति चालक कहलाता है और दूसरा चालक होता है। जैसे सोना और चांदी को अति चालक कहा जाता है क्योंकि चांदी का प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होती है, इसीलिए चांदी को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। चांदी और सोना दोनों का अति चालक, सबसे अच्छा चालक विद्युत का चांदी को कहा जाता है। उसके बाद सोना आता है, उसके बाद तांबा है। और जिस पदार्थ का प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच में होता है उसे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। या ये दोनों क्या है तो अर्धचालक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है किसी पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है R/L। यानी किसी चालक तार की प्रतिरोध जो है उसके तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। यदि हम लोग तार की लंबाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध, और तार की लंबाई घटा दे तो प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरा है प्रतिरोध जो है दूसरा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतनी ही कम होगी। यानी तार की मोटाई पर, ये तार की मोटाई पर होगा। पतले तार की प्रतिरोध अधिक होगा जबकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। तार के पदार्थ पर जैसे चांदी है, इसकी प्रतिरोध बहुत कम होती है। सोना का उससे ज्यादा होता है, तांबा का उससे ज्यादा होता है। तो तीसरा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है। चौथा है ताप पर।
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। समान लंबाई समान मोटाई के चालक तार में यदि ताप बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ताप घट जाए तो प्रतिरोध भी घटेगा। और जो है इस सबों को जो हम मिलाए तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने देखा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखे, ये हो जाएगा आर वेरिएज एल बटा ए और आर बराबर इसको लिख सकते हैं रो एल बटा ए और इस रो बराबर को हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर आर ए बटा एल। इस रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो किसी चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए बटा एल होता है। इसका अगर हम लोग एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये एरिया है, और किसी भी चीज के क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। इससे इसको क्रॉस करेंगे तो ये ओम मीटर बचा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध को दो प्रकार से समूहित किया जाता है। समूहन, प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम समूहन होता है और दूसरा समांतर क्रम समूहन होता है। अब बारी बारी से देखते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और समांतर क्रम समूहन क्या है। कई प्रकार से समूहित किया जाता है। इसमें दो विधियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में हम देखते हैं कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में समूहित कर दिया गया और इसके एक सिरे A और दूसरे सिरे D को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी का विभवांतर B है, एक स्विच लगा गया है, इससे होकर के धारा आई जा रही है। यदि इस बैटरी का विभवांतर C है तो यहाँ A और B के बीच में जो धारा तो हमेशा आ ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसका जो विभवांतर V1 हो जाता है, B और C के बीच विभवांतर V2 हो जाता है और सिरा C और D के बीच विभवांतर V3 है, जबकि धारा हमेशा आई रहती है। तो ओम के नियम से हम इसको लिख सकते हैं V1 बराबर I R1, V2 बराबर A और B के बीच में जो विभवांतर होगा V1 बराबर I R1, B और C के बीच में जो ये विभवांतर V2 जो होगा यह I R2 के बराबर और C और D के बीच में जो विभवांतर होगी V3 यह I R3 के बराबर हो जाएगी। इस तीनों को अगर हम जोड़ें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा I R1 जोड़ I R2 जोड़ I R3 और इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया। यदि इस बैटरी का विभवांतर भी हो तो V बराबर हो जाएगा ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चूंकि ये जो V1 V2 है यह बैटरी के विभवांतर V के बराबर है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसको हम समीकरण 1 कर दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए यदि इस तीनों प्रतिरोधकों के बीच एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए जिसका समतुल्य प्रतिरोध इस R के बराबर हो तो यहाँ पर विभवांतर बैटरी का भी है और धारा आई जा रही है, तो इसको ओम के लॉ से लिख सकते हैं V बराबर I R S। एस का मतलब ये सीरीज में जुड़ी हुई सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध अगर RS है तब ये क्या हो गया V बराबर I RS। इसको हम लोग 2 लिखते हैं और 1 और 2 को दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि हमारा LHS में भी है तो RHS भी हमारा बराबर हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं I
आर एस बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 और आर से अगर आई से कैंसिल करते हैं तो यह RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि श्रेणी क्रम में समूहित प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का मान उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या देखें हम कि किसी अलग अलग प्रतिरोधक वाले प्रतिरोधों का मान जो होगा वह उसका समतुल्य प्रतिरोध उसके अलग अलग मानों के योग के बराबर होता है। अब इसके लिए हम अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे तो अगर प्रश्न में पूछ दिया कि 4 ओम 6 ओम एवं 8 ओम के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे 4 प्लस 6 प्लस 8 समतुल्य प्रतिरोध बराबर ये इतना ओम हो जाएगा 6 4 10 8 18 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब अगला हम पढ़ते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन। काटो तब लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। अब देखते हैं समांतर क्रम समूहन। तो चित्र में देख रहे हैं कि R1 R2 और R3 प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में समूहित कर दिया गया है और उसे एक बैटरी भी से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर भी है। यहाँ पर एक स्विच लगा गया और इससे होकर के धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब जोड़ा गया है तो इसमें हमेशा सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर भी रहेगा जबकि धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। पहले प्रतिरोध में I1 धारा जा रही है, दूसरे प्रतिरोधक में I2 और तीसरे प्रतिरोधक में I3 जा रही है। तो ओम के नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1 बराबर लिख सकते हैं V/R1, I2 बराबर लिख सकते हैं V/R2 और I3 बराबर लिखेंगे V/R3 क्योंकि A और के बीच हमेशा विभवांतर भी होगा जो समान रहेगा, इसलिए भी रहा और I और R अलग अलग है, इसलिए I1 I2 और R3 और R1 R2 और R3 हो गया। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 जोड़ I3 बराबर V/R1 जोड़ V/R2 जोड़ V/R3। यदि चूंकि इस बैटरी में कुल धारा I प्रवाहित हो रही हो तो इसको लिख सकते हैं हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 जोड़ V/R2 जोड़ V/R3। यदि सिरे A और सिरे B के बीच विभवांतर भी हो और इसका समतुल्य प्रतिरोध यदि RP हो, P का मतलब पैरेलल है, समतुल्य प्रतिरोध R ही है। यदि समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो ओम के नियम से इसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध ओम के नियम से I बराबर V/RP। ये मेरा एक दे देते हैं इसको और ये 2 है, दोनों का अगर हम तुलना करें तो यहाँ देख रहे हैं I बराबर V/R1 V/R2 जो V/R3 और यहाँ I बराबर है V/RP। अब दोनों को जब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा V/RP बराबर V/R1 जोड़ V/R2 जोड़ V/R3 और इसको हम लिख सकते हैं 1 चूंकि V से सब कैंसिल होगा तो 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में समूहित प्रतिरोधकों का प्रतिरोध का व्युत्क्रम
उसके अलग अलग प्रतिरोध के मान के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहाँ मेरा समतुल्य प्रतिरोध, जब समांतर क्रम में कोई 3 प्रतिरोध जुड़ा है तो इसका ये समतुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इसको हम न्यूमेरिकल बनाना चाहें तो एग्जांपल्स के तौर पर अगर एग्जामिनेशन में पूछ दिया कि यदि 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में समूहित किया गया है, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 1/RP बराबर लिखेंगे 1/10 प्लस 1/20 जो 1/40 ओम, और ये कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। ये 4 + 2 + 1 ओम, और इसको लिखेंगे 4 2 ये 7/40 ओम, और ये आरपी बराबर हो जाएगा, चूंकि इसको हम लोग उलटेंगे तो हो जाएगा 40/7 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया 40/7। तो हमने सीरीज में देखा था, जो समूह था सीरीज में, तो उसका जो मान आया था वह हमने लिया था उस वक्त 6 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम और 8 ओम। तो ये जो लिया गया था ये 18 ओम मेरा आया था। तो श्रेणी क्रम समूहन में हम देखे थे कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से अधिक आता है, जब इस ये समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम आता है। ये जो वैल्यू है हमेशा 10 से भी कम है, 20 से भी कम है और 40 से भी कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में समूहित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है, जबकि समांतर क्रम में समूहित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के मान से कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जूल के नियम, जूल के ऊष्मीय नियम।